शहर की भागदौड़ और ऑफिस के काम से दूर मैं निकल जाता हूँ इंडिया की बेहतरीन जगहों की खोज में। एंड मुझे मिलता है मनाली। स्क्रॉल करते करते मैं पहुंच जाता हूँ मनाली की वादियों में। बट रुको, ऐसे नहीं। इसके पहले मुझे करनी पड़ेगी प्लानिंग। तो मनाली जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से दिल्ली, फिर दिल्ली से मनाली। तो मैं करता हूँ अपना बैग पैक और पहुंच जाता हूँ चलिए। तो मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और सबसे पहले इंडिया गेट देखने आया हूं। ये जगह वाकई खूबसूरत है, पर दिल्ली की पोल्यूशन इससे कम नहीं। और मेरे ठीक सामने था नेशनल वॉर मेमोरियल। अब यहाँ से मैं निकल जाऊंगा अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपना अगला डेस्टिनेशन है राष्ट्रपति भवन है, इसके ठीक सामने इंडिया गेट। ओके। पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट ऊपर से दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ राष्ट्रपति भवन, ओल्ड एंड न्यू पार्लियामेंट के पास। मैं सोच रहा हूँ अंदर कैसे जाऊँ। अंदर तो जाने मिला नहीं, तो मैं चला अपनी अगली डेस्टिनेशन पे आरबीआई के नज़ारे लेते हुए। और अपना अगला डेस्टिनेशन है अगरसिंह की बावली। यस, तो ये एक फेमस लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी आमिर खान की पीके मूवी और अपने सल्लू भाई की सुल्तान। तो ये दो मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। पेट पूजा करके मैं निकल जाता हूँ दिल्ली में हमारे आखिरी डेस्टिनेशन पे, जंतर मंतर। स्कूल में तो इसके बारे में पढ़ा था, बट समझ कुछ नहीं आया था। यहाँ आके पता चला कि इससे स्टार्स एंड प्लैनेट्स की पोजीशन मेजर की जाती है। अच्छा था, फोटोज अच्छे आए थे। आखिरकार मैं पहुंच गया हूं आईएसबीटी कश्मीर गेट, जहां से अपनी बस है 6:30 की मनाली के लिए। तो ये है वो बस जिसमें मैं जा रहा हूँ मनाली के लिए। यहाँ के रास्ते बहुत 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 खतरनाक है। बस आज की रात और हम कल सुबह रहेंगे मनाली में। सो फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। हम लोग मनाली आ चुके हैं एंड आप देख सकते हो देर आर माउंटेन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो हम लोग का प्लान था कि रोहतांग जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हम लोग का हर बार होता है कुछ ना कुछ उल्टा, तो ये बार भी रोहतांग पास क्लोज है। अभी हम लोग निकले हैं मनाली से टूवर्ड्स, भूल जाता हूँ कट। अभी हम लोग निकले हैं मनाली से कोकसर के लिए, एंड कोकसर जाने के समय हम लोग देखेंगे कि हम लोग को और कुछ लोकेशन मिलता है क्या। तो विल एक्सप्लोर दोज लोकेशंस एज वेल। फिलहाल मैं हूँ अटल टनल के अंदर, जो पहाड़ों के बीच 9 किलोमीटर लंबी है। और ये टनल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है। हम लोग मनाली से निकले थे कोकसर के लिए, एंड फ्रॉम देयर हमने बीच में ये व्यू देखा, तो रुक गए यहाँ पे। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। अटल टनल क्रॉस करके मैं पहुंच जाता हूँ कोकसर स्नो की तलाश में। बट यहाँ भी स्नो नहीं है, क्योंकि जैसे मनाली में स्नोफॉल हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्नो होगा नहीं। स्नो के लिए मुझे जाना पड़ेगा रोहतांग, बट रोहतांग बंद है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन ठीक नहीं है। तो हाँ, अभी यहाँ पे अगर स्नो नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे फोटोज लेके मैं निकल जाऊँगा इससे आगे ग्रम्फू स्नो की तलाश में। देखते हैं हमारे सफ़र में हमें स्नो मिलता है या नहीं। कोक्सर से आगे मैं निकल जाता हूँ ग्रम्फू के लिए स्नो की तलाश में। तो क्या मुझे स्नो मिलेगा?
तो जितना स्नो चाहिए था उतना स्नो हमें ग्रम्फ में भी नहीं मिला, तो हम लोग चले जाते हैं रिटर्न मनाली के लिए, क्योंकि शाम होने वाली थी एंड अंधेरा होने से पहले मुझे पहुंचना था मनाली। मनाली पहुंचते ही सबसे पहले मैंने की पेट पूजा, फिर चले गया अपने होटल रूम। आज के एडवेंचर समाप्त। मिलते हैं कल नए एडवेंचर के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग का मनाली का डे 2 एंड बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी। एंड डे 2 आज मैं कवर करने वाला हूँ ओल्ड मनाली, हिडिंबा देवी टेम्पल एंड सम अदर प्लेसेस। तो हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, हिडिंबा देवी टेम्पल। एक बंदा आके केसर बेच रहा था हमें। भैया केसर चाहिए? नहीं भैया थैंक यू। नहीं 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 चाहिए, गॉगल चाहिए भैया। एंड यहाँ पे ये जवानी है दीवानी का शूट हुआ था। वो बेचारी जिंदगी भर के लिए जेल जा रही है और तुम लोग यहाँ मजाक कर रहे हो। हिडिंबा देवी टेम्पल के दर्शन करके मैं निकल जाता हूँ धोबी की ओर पैराग्लाइडिंग करने, लेकिन इससे पहले मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी ऑफ रोडिंग। मैं पहुंच चुका हूँ पहाड़ों की ऊंचाइयों पे एंड मैं यहाँ से उड़ने वाला हूँ। तो बस थोड़ी देर एंड मैं रहूँगा ये हवाओं में। तो अभी तो हम लोग को रोक के रखा है बिकॉज विंड ज़्यादा है, तो बोला कि विंड कम होने के बाद विल टेक ऑफ। One eternity later. सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स एंड वी आर स्टिल वेटिंग, क्योंकि विंड स्टेबल नहीं है एंड अगर विंड स्टेबल नहीं होगा हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाएंगे। 2000 years later. गाइस आफ्टर वेटिंग ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग। चल खींच। हाँ रेडी हूँ, हाँ चलो आगे। सो हियर वी आर फाइनली एट आवर होटल रूम और आज का हम लोग का डे 2 होता है खत्म। बाय गाइस। सो गाइस डे 3, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड हम आए हैं मनु टेम्पल। कल जाने वाले थे बट ड्यू टू सम अदर प्लान्स वी वेंट टू पैराग्लाइडिंग एंड आज हम लोग आए हैं मनु टेम्पल के लिए। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ मनु टेम्पल से वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स के लिए, जो कि मनु टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है। तो हम आ चुके हैं फाइनली वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग्स। तो मेरे पीछे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे स्नान करने का है जेंट्स का एंड लेडीज़ का। यहाँ पे बोला जाता है कि देव देवता यहाँ पे स्नान करते थे और भगवान की ऐसी कृपा है कि यहाँ पे हर समय आपको गर्म पानी आते रहता है कंटिन्यूसली। नो मैटर कितनी ठंडी हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, गर्म पानी कंटिन्यूसली आते रहता है। तो हम नहाने वाले नहीं है बिकॉज मैं कपड़े लाया नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं सिर्फ जाके हाथ पैर धो के पानी छीट डाल के आ जाऊँगा। और ये जो वशिष्ठ भगवान है ये राम भगवान के गुरु थे एक्चुअली। तो दैट्स ऑल अबाउट द टेम्पल। आई नो इतना पढ़ा नहीं है टेम्पल के बारे में, पर जितना पता है बोल दिया है। सो
गरम गरम मैगी और पराठा खा के मैं निकल जाता हूँ 10 फीट ऊंचाई पे अटल टनल के पास। Hello guys, so finally we came to Atal Tunnel and it's covered with mountains. मेरे चारों ओर you can see it's everywhere इधर mountains and ये अटल टनल and हम लोग अभी ये टनल पास करने वाले हैं। हम लोग जाएंगे सिसु के लिए। Stay connected. So दोस्तों हम जा रहे थे अटल टनल से सिसु के साइड एंड बीच रास्ते हमें मिलता है एक ब्यूटीफुल व्यू। लुक एट दिस। तो अटल टनल क्रॉस करके मैं आ गया हूँ सिसु की ओर और मैं पहुँच चुका हूँ सिसु। सिसु पार करके मैं आ गया हूँ अगले गांव लाहौल। यहाँ के रास्ते एंड लोग इतने इतने प्यारे हैं एंड यहाँ के पहाड़, वाव वाव वाव। गाइस यहाँ पे ठंडी इतनी है, मैं आग सेक रहा था एंड पता ही नहीं चला कि मेरे हाथ के बाल जल रहे हैं। आई डिडंट इवन नोटिस, इसे लग के पता भी नहीं चल रहा है। मैं हूँ पहाड़ के बीच एंड खा रहा हूँ मैगी पहाड़ों वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम होने वाली है, मुझे पहुंचना है मनाली। तो आज का दिन यहाँ पे समाप्त। तो गाइस देयर इज अ गुड न्यूज़, रोहतांग पास ओपन हो चुका है एंड आज मैं रोहतांग पास जाने वाला था बट कुछ रीजंस की वजह से कल पोस्टपोन कर लिया है एंड वहाँ पे सिर्फ 4x4 व्हीकल जा रही है रोहतांग के लिए। तो हम लोग कल जाएंगे रोहतांग, आज हम लोग जा रहे हैं सेथान के लिए। तो स्टे कनेक्टेड एंड कुछ दिखाऊँ आप लोग को। मेरे पीछे एप्पल के झाड़ है एंड यहाँ पे ना एक एप्पल है, इस पर दिखाता हूँ। मैं दीवार टूट के पहुँच गया हूँ झाड़ों के अंदर एप्पल तोड़ने के लिए। यहाँ पे ताला था और मैं दीवार कूद के आ गया हूँ। अरे बाप रे, एज यू कैन सी कितने सारे एप्पल थे यहाँ पे। क्यों तोड़ लूँ? यहाँ पे और एक है। कैसा एप्पल मिल गया? गाइस तो हम लोग निकले थे मनाली से सेतान हमटा के लिए और ये रास्ता आपको एक ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ेगा एंड ये पहाड़ के ऊपर है एंड यहाँ का नज़ारा गाइस, हैव अ लुक। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है वो रास्ता जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा। एंड सेथान के लिए मुझे लगभग और 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो आखिरकार ये पूरा पहाड़ चढ़ के मैं आ चुका हूँ सेथान एंड यहाँ का रास्ता भाई बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है। हम लोग ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग करके आए हैं यहाँ पे। और सेतान से आगे जाते मुझे मिल जाता है हमता। एंड हमता का व्यू इतना ब्यूटीफुल था, वर्थ ट्रैवलिंग किया। एंड हमता पहुंचते ही मुझे मिलता है ये छोटू सा प्यारा सा वाटरफॉल। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके निकल जाऊंगा वापस मनाली के लिए। एंड शाम के होते ही मुझे निकलना है मनाली के लिए, क्योंकि रात से पहले मुझे उतरना पड़ेगा ये पहाड़, क्योंकि यहाँ के रोड बहुत खतरनाक है। तो आज का दिन यहाँ पे समाप्त। मिलते हैं कल सुबह रोहतांग में। तो आखिरकार मैं हो चुका हूँ रेडी अपने स्नो के कपड़े पहन के एंड मैं जा रहा हूँ बर्फ़ के मज़े लेने रोहतांग पास।
रोहतांग पे क्लाइमेट ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही अलाउ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बर्फ़ दिखना शुरू हो गया है। इसका मतलब हम कुछ ही देर में रोहतांग पहुंचने वाले हैं। वेलकम टू रोहतांग पास। फाइनली 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 मैं हूँ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर 13,500 फीट ऊपर रोहतांग पास पे, और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर स्नो ही स्नो है। या! तो रोहतांग पास से मैं निकल जाता हूँ रिटर्न मनाली के लिए, क्योंकि शाम की मेरी बस है रिटर्न दिल्ली के लिए। वहाँ से मैं निकल जाऊँगा हैदराबाद। Here comes the sad part of vlog, the ending. Thanks everyone for watching my vlog. Please like, share and do subscribe. Till then, peace out.